हेलो फ्रेंड्स। कम समय में झारखंड जीएस को पढ़ने के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। संक्षेप में पढ़ाया जाएगा लेकिन इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाया जाएगा। मैप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। और इसका पीडीएफ आप ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेड क्लासेस जो हैं उन लोगों के लिए भी ये सीरीज है। अलग से ये एक फ़ोल्डर बना करके सभी वीडियोस और पीडीएफ को रख दिया जाएगा। बाकी जो डिटेल में बताया जा रहा है वो तो खैर रहेगा ही 200-300 लेक्चर। ठीक है। तो इसमें चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है झारखंड का परिचय। ओके। तो आप इसको अच्छे से समझिए और रिवीजन करने के लिए, याद करने के लिए पीडीएफ आपके पास रहेगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड जो नाम है, इस राज्य का जो नाम है झारखंड, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जंगल झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ वन काफ़ी ज़्यादा है। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम क्या पड़ा है? झारखंड पड़ा है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय, नहीं, यहाँ पर शब्द नहीं होगा, ये होगा झारखंड क्षेत्र। ओके। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, सभी के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौशिकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा कौशिकी। तो उसमें से जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किस नाम से मिलता है? पुंड्र या पुंड के नाम से। ओके। ये हो गया। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख, झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख तो 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र में, ये जो ताम्रपत्र है ये उड़ीसा के राजा नरसिंह देव के समय का है, जो गंगवंश से संबंधित थे। ओके। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। ये हो गया। जब झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन चल रहा था, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाने की बात चल रही थी, तो 1998 में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये भेजा गया बिहार विधानसभा को, जिसमें इस राज्य का जो प्रस्तावित नाम था वो था वनांचल, वनांचल राज्य। हालांकि इस प्रस्ताव को बिहार विधानसभा ने खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ऑप्शंस होते हैं स्टेट के पास। ओके। तो इस नाम का भी उल्लेख है, वनांचल। वनांचल नाम से एक ट्रेन भी चलती है, आपको पता होगा। ठीक है। तो ये झारखंड शब्द के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है राज्य की स्थापना। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है। जो बिहार क्षेत्र है, बिहार आम भाषा में बोलें तो लगभग आधा हिस्सा को अलग करके बनाया गया है। और ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे 46% लिखा रहता है, लेकिन 46 भी नहीं है, एग्जैक्टली ये 45.80% है। तो बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके कितना प्रतिशत? 45.80%। ठीक है। 45.80% को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अब ये क्या हो गया? TUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, बाद में उत्तराखंड हुआ, झारखंड। तो सबसे पहला जो है वो है 26th छत्तीसगढ़
27 उत्तराखंड और 28 झारखंड। ये कब हुआ था? 1 नवंबर। ये 9 नवंबर। और झारखंड 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है वो 15 नवंबर को होती है। 125वीं जयंती पर झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती 15 नवंबर 2000। ओके, 1875 वर्ष था ना जन्म वर्ष। तो ये राज्य की स्थापना के बारे में हो गया। झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो है रांची। रांची के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि जब कंबाइंड बिहार हुआ करता था, संयुक्त बिहार, मतलब झारखंड बिहार जब एक था, उस समय बिहार की जो राजधानी थी वो थी पटना, लेकिन जो समर कैपिटल था, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो रांची था। ओके, तो रांची जो है ये बिहार का समर कैपिटल था। रांची जिले की स्थापना जो है वो 1899 में हुई है। और झारखंड की जो उप राजधानी है वो है दुमका। क्लियर? नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। ये एग्जाम में आता है कि जो झारखंड है वो कहाँ स्थित है, ग्लोब में कहाँ स्थित है। ओके, तो इसको जो है आप ऐसे समझिए, ये ऊपर क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब अगर ईस्टर्न वेस्टर्न की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो जो इंडिया मौजूद है वो कहाँ है? इंडिया यहाँ पर मौजूद है, इंडिया यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो जब इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है तो झारखंड भी यहीं होगा, झारखंड भी यहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थ गोला होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया भौगोलिक स्थिति। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ये जो आप ग्लोब देखते हैं, ये जो लाइंस होते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, इसी को बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। ओके, तो ये नॉर्थ वाइज वेरी करेगा ना। तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? इंडिया का, इसमें इसको लेते हैं, इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा ये? 33 डिग्री 6 मिनट, 33 डिग्री 6 मिनट तक। ओके, ये हो गया। ये बात हो रही है अक्षांश की। तो झारखंड के लिए जब हम लोग देखेंगे तो इसी के अंदर होना चाहिए ना, इसी के अंदर होगा। झारखंड का मैप ले लेते हैं। ओके, तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूड जो है, वो 21 डिग्री 58 मिनट से स्टार्ट होगा, यहाँ से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। और ये कहाँ तक जाएगा? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ये यहाँ पर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ये हो गया नॉर्थ। ये झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इस तरह से ये इतना कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूड, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है? ये जो आप ग्लोब देखते हैं तो इसमें जो वर्टिकल्स लाइन
वर्टिकल लाइंस जो होते हैं इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूड। ओके, इंडिया की बात की जाए, मैप ले लेते हैं इसका, ये और झारखंड। ओके, तो इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह से झारखंड की जब बात होगी तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है इस क्षेत्र से, गढ़वा से स्टार्ट होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा संथाल परगना, 87 डिग्री 57 मिनट, 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। ये इसका हो गया देशांतरीय विस्तार। क्लियर। इसके बाद है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कैसे देखते हैं, जो वर्टिकल लेंथ होता है इसको बोलते हैं लंबाई, और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, हॉरिजेंटल लेंथ जो होता है इसको बोलते हैं चौड़ाई। ओके, कोई आदमी है तो आदमी की लंबाई, लंबाई वर्टिकल ऊपर से नीचे है ना, नॉर्थ से साउथ, इसको बोलते हैं लंबाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि लंबाई ज़्यादा या कम, चौड़ा कम ज़्यादा, इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना है। झारखंड का मैप लेते हैं, तो लंबाई कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है, ये है ना, ये लंबाई हो गया। ये कितना है, 380 किलोमीटर। ओके, और चौड़ाई कहने का मतलब हो गया कि ये जो लेंथ है, ये कितना है, 463 किलोमीटर। ओके, लंबाई जो है कम है, चौड़ाई ज़्यादा है झारखंड का, 463 किलोमीटर। ओके, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट होता है, डेटा होता है, तो उसमें झारखंड का जो एरिया बताया जाता है वो बताया जाता है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, इसका ध्यान रखेंगे। और भारत का जो क्षेत्रफल है उसका झारखंड 2.42% है। कितना है, 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 15वां बड़ा राज्य है, 15th लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, ये हो गया। जनसंख्या, जनसंख्या अभी सेंसस की तैयारी हो रही है, 2021 सेंसस, 2025 वर्ष चल रहा है, लेकिन सेंसस जो आने वाला है वो 2021 का होगा, कोविड के कारण नहीं हो पाया था। तो लास्ट जो सेंसस है वो 2011 का ही है अभी तक। जितना भी डेटा आप देखते हैं वो 2011 का सेंसस है। जैसे कि 7 जेपीसी में जब एग्ज़ाम आया था कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, गोंड है, तो अगर करंट में आप देखेंगे डेटा अलग मिलेगा, 2011 सेंसस का डेटा अलग मिलेगा। तो आपको जब भी इस तरह का डेटा पढ़ना होता है, टॉपिक पढ़ना होता है, तो उसमें जो आप रेफरेंस लेंगे वो 2011 सेंसस का लेंगे, ना कि आप गूगल में भी सर्च करेंगे। ओके, अभी आप सर्च करेंगे डेटा अलग मिल जाएगा, तो 2011 के अनुसार चलना है। तो झारखंड की जो जनसंख्या है वो है 3,29,88,134। ओके, जो कि भारत की जनसंख्या का 2.72% है, और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है वो 14वां बड़ा राज्य है। ओके, तो इतना जो है ध्यान रखना है। इसके बाद भौगोलिक सीमा, इसका बॉर्डर देखते हैं, इसका बॉर्डर देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ आप ये समझिए कि कितने राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है।
तो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 स्टेट हैं। इसमें जो बिहार है, ओके, हालांकि एग्जाम में ये अभी तक नहीं पूछा है कि बिहार के किन राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। ठीक है, तो कभी गलती से आ जाए तो इसका जो है आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का कैमूर से स्टार्ट, कैमूर को टच नहीं करता है, रोहतास से स्टार्ट होता है। पहले रोहतास आएगा, उसके बाद औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार के साथ भी झारखंड की सीमा लगती है। साहिबगंज जो है वो बिहार के भागलपुर और कटिहार को टच करता है। ठीक है, ये हो गया बिहार। जब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के मालदा से स्टार्ट होता है इसका बाउंड्री, मालदा। उसके बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, फिर वीरभूम, पश्चिम वर्धमान, ओके, फिर पुरुलिया। पुरुलिया के साथ झारखंड के बहुत सारे जिलों की सीमा लगती है। झारग्राम, ओके। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल के लिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पहले देख लेते हैं ना। उड़ीसा, तो उड़ीसा में मयूरभंज है, केंदुझार है और सुंदरगढ़ है, बस यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। मयूरभंज, इसी को क्योंझर बोलते थे, केंदुझार को, और सुंदरगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जसपुर और बलरामपुर। जसपुर, बलरामपुर। उसके बाद यूपी, ये आप याद रखेंगे कम से कम। यूपी जो है इसका सोनभद्र जिला झारखंड के साथ लगता है। सोनभद्र जिला, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ एक चीज है कि उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का गढ़वा बाउंड्री शेयर करता है, एकमात्र जिला। ठीक है, और ये जो गढ़वा है ये 3 राज्यों के साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये जो गढ़वा है इसका आप ध्यान रखेंगे, 3 राज्यों के साथ का बाउंड्री शेयर होता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। ओके, इसमें खूंटी और लोहरदग्गा, ये आप देख रहे होंगे, खूंटी। देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के सभी जिले किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ये लोहरदग्गा जो है किसी के साथ नहीं टच करेगा, और ये खूंटी, बाकी कोई भी आप ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट, किसी ना किसी स्टेट को ये टच कर रहा होगा। ओके, तो ये हो गया झारखंड का बाउंड्री, कितने राज्य हैं और कौन सा जिला बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसी के साथ, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है झारखंड में जिलों की संख्या। ओके, अभी कितना है? अभी 24 है। जब राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 18। उसके बाद 6 जिलों की स्थापना की गई। 2001 में, वर्ष 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट, और वर्ष 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले जो है लातेहार का गठन हुआ। लातेहार का जो गठन हुआ वो किससे हुआ? पलामू से। में मैप से, मैप का इस्तेमाल थोड़ा मैं करता हूँ।
ये विजिबल होगा। ये जो लातेहार देख रहे हैं, ये किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है पलामू से, लातेहार। ठीक है, पहले ये एक जिला हुआ करता था। पलामू से पहले अलग हुआ गढ़वा, ओके, फिर लातेहार। तो लातेहार कब अलग हुआ है? 4 अप्रैल 2001। तो पहला जिला राज्य गठन के बाद लातेहार बना था, 19वां। फिर जामताड़ा। जामताड़ा जो है ये किससे अलग हुआ है? ये दुमका से अलग हुआ है। ये जो है दुमका से अलग हुआ है। कब? 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद सिमडेगा। सिमडेगा जो है ये गुमला से अलग हुआ है। सिमडेगा जो है ये गुमला से अलग हुआ है। ओके, ठीक है। और गुमला किससे अलग हुआ है? गुमला अलग हुआ है रांची से। गुमला, लोहरदगा, खूंटी, ये सभी रांची से अलग हुआ है। तो सिमडेगा अलग हुआ है गुमला से। कब? 30 अप्रैल 2001। ओके, फिर सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ है। कब? 30 अप्रैल 2001 को। ओके, खूंटी जो है ये रांची से अलग हुआ है। खूंटी कब? 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़। रामगढ़ जो है ये हजारीबाग से अलग हुआ है। कब? 12 सितंबर 2007 को। तो ये झारखंड के नए जिलों की स्थापना। झारखंड का कौन सा जिला कब इस्टेब्लिश हुआ है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको अलग से बताया गया है। यूट्यूब में भी बताया गया था, पेड क्लासेस में भी बताया गया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर में। ओके, उसके बाद ये शायद कंप्लीट हो गया है। एक बच रहा है फॉरेस्ट कवर। ये जेपीएससी और जेसीसी दोनों का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो वन आवरण फॉरेस्ट कवर अभी जो लेटेस्ट है वो है 2023 का। हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे होता है, 2019, फिर 2021, फिर 2023। तो अभी जो चल रहा है वो रिपोर्ट चल रहा है 2023 का। ओके, अब लेटेस्ट फिर वो कब है? 2025 का। तो अभी हुआ नहीं है, ये लास्ट लास्ट में होता है सर्वे। 2025 का जो सर्वे होगा वो 2026 में आएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो क्या है? झारखंड में जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, वैसे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, 3-4 कैटेगरी होते हैं, डेंस, वेरी डेंस, है ना, इस तरह से होता है। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है। तो फॉरेस्ट कवर जो है ये कितना है? 23,765 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा एग्जैक्टली याद रखना है, 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर। और झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका ये एरिया देखा जाए तो 29.81% होता है। हालांकि यहाँ पर चूंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, तो इसमें 79,716 स्क्वायर किलोमीटर यूज़ किया जाएगा। ओके, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ाया गया अच्छे से, यूट्यूब में भी पढ़ाया गया है, हर वर्ष पढ़ाया जाता है ये, चाहे मिनरल रिपोर्ट हो, बजट हो, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, ये सभी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से जिला में है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कौन से जिला में है। तो इसमें दो कैटेगरी बनता है। एक तो बनता है जब हम बात करते हैं फिगर के लिए, दूसरा परसेंटेज के लिए। ओके, तो सर्वाधिक वन आवरण, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है पश्चिम सिंहभूम में, उसके बाद लातेहार, और उसके बाद चतरा। ये हो गया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। लेकिन जब परसेंटेज की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? परसेंटेज में नंबर 1 पे आ जाता है लातेहार। ओके, नंबर 1 पे आ जाता है लातेहार, नंबर 2 पे चतरा, और नंबर 3 पे पश्चिम सिंह। ठीक है, ये हो गया सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर। जब हम बात करेंगे न्यूनतम, फॉरेस्ट कवर, तो फिर चाहे परसेंटेज की बात हो चाहे फिगर की बात हो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? जामताड़ा, देवघर, धनबाद। ये परसेंटेज में देख लें या फिर फिगर में, दोनों ही कंडीशन में यही होगा।
तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, सबसे कम फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो इसे बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो गया झारखंड का परिचय। इसके बाद जो अलग अलग चैप्टर हैं इसी तरह से बताया जाएगा संक्षेप में, लेकिन इफेक्टिव वे में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन वाले पोर्शन कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।